नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देख रहे हैं जन आंदोलन चैनल। मैं पहले तो आप लोगों को जो 29 तारीख का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं। जिन लोगों का पैसा सहारा पोर्टल में जिन लोगों ने आवेदन किया है और उनका पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है, 29 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग GIC इंटर कॉलेज बस्ती पहुंच रहे हैं। उनके कागजात जो उन्होंने आपने पोर्टल में दावा किया था उसकी फोटोकॉपी लेकर के आप सभी लोग जो अगर पूर्वांचल के हिस्से में है, चाहे वो बस्ती हो, गोरखपुर हो, सिद्धार्थ नगर हो, संत कबीर नगर हो या नियरेस्ट कोई और जिला हो जो बस्ती का है, आप सब लोग सुबह 10 से 11 बजे के बीच में वहां पर पहुंचिए। ये कागज हम लोग इकट्ठा करके पोर्टल में जो दावा में डिफिशियंसी आ रही है, एक कॉपी DM साहब के माध्यम से CRC पोर्टल पे पहुंचाएंगे और दूसरी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा स्वयं पोर्टल CRCS कार्यालय ले जाएगा और आपके जो पैसे नहीं आ रहे हैं उसका दावा क्लियर करा करके आपके पैसे का भुगतान कराने का हर संभव प्रयास करेगा। तो इस विषय पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे। मैं ये वीडियो सिर्फ इसी नाते नहीं बना रहा, मैं वीडियो ED के कोर्ट में जो कलकत्ता ED कोर्ट में ऑर्डर कॉपी आया है उसकी तरफ से झारखंड के एक अंदर और बाहर दोनों से जो काले हैं, जिनका हृदय काला, जिनका तन काला, उनका मन काला और उनका पूरा सिस्टम काला है, वो उन्होंने कुछ सफाई दिया है और चूंकि इंगित किया है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को, तमाम कुछ और लोगों को और अपने भी लोगों के अंदर खाने में जो बहस हो रही है, जो मतभेद उनके अंदर के नजर आ रहे हैं, उसका सीधा आरोप वो हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा झारखंडी बाबू, काटना पड़ेगा। और कहते हैं ना कि झूठ की न्यूज बहुत ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। अब मैं तो ED का कोर्ट का जज हूं नहीं कि मैं उस ऑर्डर कॉपी में कलम पकड़ करके कुछ लिखवाया हूं। ED के कोर्ट ने तुम्हारी मंशा को साफ साफ ऑर्डर कॉपी में मेंशनिंग कर दिया है। अब ये जवाब अगर तुम्हारे लोग तुमसे पूछ रहे हैं तो इसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और हमारा क्या दोष है भाई? पूछेंगे। कहते हो कि 30,000 मेंबर तुमने बनाए देश के विभिन्न हिस्से से, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे तमाम जगहों से आपने बनाए। और जब तुम झारखंड की ही बात करोगे और झारखंड के ही पैसे की डिमांड करोगे, उन लोगों के पैसे का यूज करके तुम झारखंड में केस लड़ोगे, तो वो लोग तो मूर्ख हैं नहीं। कितने देर तक आप उनको मूर्ख बना करके रखोगे? और बाकी सारी कलई ED कोर्ट के उस जज ने खोल दिया। उस जज ने खोला और बचा खुचा आपने अपने मुंह से खोल दिया। आप बात कर रहे हो कि कोई दूसरा आपके संगठन, आपके लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर रहा। अरे मतभेद नहीं, वास्तविकता स्वयं ED की कोर्ट ने बता दिया, जो हम सब लोग भी बहुत पहले से कह रहे थे। और ये साफ सीधी बातों का उल्लेख उसमें लिखा हुआ दिख गया। एक तरफ तुम कह रहे हो कि 30,000 मेंबर हमारे हैं जिनको मैंने उसमें मेंशन किया है, और दूसरी तरफ कोर्ट उसमें लिख रहा है 30,100 कुछ 30,100 कुछ रुपए, 30,000 करोड़ 100 कुछ रुपए, जो भी है, जैसे भी है 30,000 करोड़ रुपए। तो 30,000 मेंबर और 30,000 करोड़ रुपए, दोनों बातें तुम कर रहे हो। और 30,000 करोड़ का डाटा झारखंड का है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश का, बात करें उत्तर प्रदेश का, बात करें छत्तीसगढ़ का, बात करें राजस्थान का, बात करें बंगाल का या महाराष्ट्र का, तो उनके डाटा का मेंशनिंग उसमें तो नहीं है। अच्छा ठीक है, हम लोग उत्तर प्रदेश के डाटा को कलेक्ट नहीं करा पाए, तो तुमने झारखंड के बाद मध्य प्रदेश का, बिहार का डाटा कलेक्ट करा लिया क्या? कलेक्ट कराया? वो जो तुम्हारे साथ लगने वाले लोग थे, उनकी मदद करके उस पैसे का उपयोग उस राज्यों में जाकर के उनके डाटा कलेक्ट तुमने क्यों नहीं कराया? आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपने खुद गिरफ्तार में नहीं देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के विषय पे बात करना सूरज के ऊपर थूकने के बराबर है। जब तुम 2022 तक मोटे कमीशन लेकर के
लोगों के बांड कन्वर्ट कर रहे थे और उससे फैक्ट्री खरीद रहे थे, उससे करोड़ों का घर बनवा रहे थे और तो और तमाम अय्याशी कर रहे थे। उस समय ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और उसका लीड ऑल इंडिया जन आंदोलन का अभयदेव शुक्ला कर रहा था, जिसका खुद का पैसा लगा था और हमारे जैसे लोगों की कमीशन पे तुम्हारे घरों का महल बना, तुम्हारी फैक्ट्री का अंशदान हमारे जैसे लोगों के पैसे जो लगे हैं उसकी कमीशन से हुआ, यहां तक कि कहें उसके पैसे से हुआ है। अब जब कलई खुलेगी तो बहुत सारी सारा ने खुद कलई तुम्हारे बारे में खोल दिया है। तुम पहले अपने बच्चों कि आने वाले दिनों में जो जगह सहारा के ओपी श्रीवास्तव की है वो उस जगह के बगल की एक जगह तुम्हारी भी होगी, उसके बचने का प्रयास करो। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ मत देखो। दूसरी बात कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वहां पे ईडी कोर्ट, जब कमिटमेंट करती है तो मजबूती के साथ जाती है और मजबूती के साथ पहुंची भी है। अब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने पैसे की रिकवरी कराने के लिए थोड़ी वहां पहुंची है, वहां पे सहारा की संपत्तियों के ब्यौरे दे करके क्रिमिनल एक्ट में उनकी संपत्तियों को नीलामी कराने के लिए पहुंची है। वो क्रिमिनल की धारा है और क्रिमिनल का इवेंट है जिसमें ईडी को पावर है कि वो उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त करे। हम पैसे की रिकवरी कराने के लिए सिविल कोर्ट है और जिसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में तो तुम भी कह रहे थे, गए थे 30,000 मेंबरों को झूठ बोल करके 17 लोगों के नाम रिट याचिका लगा करके तुमने साबित कर दिया कि देश के निवेशकों के साथ तुम्हारा क्या सोच था और किस उद्देश्य से गए थे। अब लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं तो उसका ठीकरा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पे बोल रहे हो। अरे भाई, जितनी मजबूती के साथ तुम ये कह रहे हो कि हम झारखंड में लड़ते, उतनी मजबूती के साथ जो बिहार के लोगों ने पैसा दिया था वहां आकर के किसी दिन लड़ाई लड़ने का काम किया क्या? मध्य प्रदेश कभी पहुंचे क्या? महाराष्ट्र कभी पहुंचे क्या? उत्तर प्रदेश और झारखंड उड़ीसा कभी पहुंचे क्या? वहीं नजदीक जो है बंगाल था, कभी बंगाल पहुंच करके लोगों के पैसे के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी क्या? नहीं लड़ी। और नहीं लड़ी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करके सहारा के प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने का जो इंटरनल प्रयास कर रहे हो वो कभी फलीभूत नहीं होगा और कभी तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। ये बात समझ लो कि देश के निवेशकों का जो लड़ाई था उसको 3 साल अगर पीछे खींचने का काम किया है तो उसका लाभ तो तुमको भी नहीं मिला। एक ढेला पाई क्या तुम्हारे लोगों ने लीगल की कार्रवाई से पाया? अच्छा हाँ, एक चीज और कर रहे थे, झारखंड में 7 FIR, तुम्हारा संगठन नहीं था तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संगठन, वहां पे 7 FIR तमाम साक्ष्यों के आधार पे वो प्रमाण है कि उस FIR को 7 FIR करवा करके ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने वहां से वापसी करी थी वहां, और तब तुम्हारे साजिशों का दौर चला था। कौन नहीं जानता इस बात को? फिलहाल जवाब तुम अपने लोगों को दो, ठीकरा आंदोलन के लोगों में मत फोड़ो। जैसा बोओगे वैसा तुमको काटना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारी सारी कलई और हकीकत खुल रही है। देश भर के निवेशकों को मेंबरशिप दिलाया और झारखंड में अपने पैसे के लिए लड़ रहे थे। तुम तो ये कह रहे थे कि झारखंड के केस के लड़ाई के दौरान जो मेंबरशिप हम लोगों ने लिया है सुप्रीम कोर्ट के नाम पे, उसमें से कोई पैसा हम झारखंड के में लगाए गए केसों में खर्च नहीं करेंगे। फिर क्यों कर रहे हो? सिर्फ झारखंड के केसों के लिए क्यों कर रहे हो? तो ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारे अपने ही लोग हम लोगों से कहते हैं। अब चूंकि वो कह नहीं पा रहे हैं, फ्रंट पे बोल नहीं पाते हैं, तो ये बात मैं बोलता हूं, उन्हीं की बात बोल रहा हूं। तुम्हारे ही द्वारा बनाए गए, यानी मेरे ही संगठन को तोड़ करके तुम्हारे लोगों के बीच में जो गए, उनको हकीकत जब समझ में आ रही है तो वो तो प्रत्यक्ष रूप में बोल नहीं रहे और शायद प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे अंदर खाने जो चल रहा वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, इस नाते तुम फ्रस्ट्रेशन में आकर के बोल रहे हो।
मतभेद नहीं पड़ा, उनको महसूस हो गया, तो वो हम लोगों से इस बात की चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि एक वीडियो जरूर बन जाए ताकि इनकी कलई खुल जाए। अब मैं क्या करूं? तो वो भी मेरे थे, कभी तुम भी मेरे थे, तो मुझे तो कहना पड़ रहा है। और अगर ये सच है कि उस ऑर्डर कॉपी में 30,000 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है जो झारखंड का है, तो फिर ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो सही है। लेकिन अगर कहीं उस ऑर्डर कॉपी पे तुम मेंबरों के 30,000 की संख्या दिखा दोगे तो शायद मैं एक बार सार्वजनिक रूप से आऊंगा और कहूंगा नहीं, नागेंद्र कुशवाहा जो कर रहे हैं वो सही है, मैं गलत। जरा 30,000 मेंबरों की ऑर्डर कॉपी में नाम दिखा दो। लेकिन 30,000 करोड़ रुपए का डाटा का नंबरिंग झारखंड के नाम की है, उसमें कहीं किसी अन्य प्रदेश और किसी अन्य राज्य के डाटा का नाम डाटाबेस नहीं है। नो डाउट वो झारखंड का ही है। और अब चूंकि कलई जब तुम्हारी खुल गई है तो तुम उस पर पर्दा डाल रहे हो। पर्दा हम लोग नहीं डाल रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी गए तो भी डंके की चोट पे गए, बंगाल के ईडी कोर्ट पे गए तो भी गए, और हम लोगों ने बाकायदे, इंतजार करो, शेर 2 कदम आगे होता है फिर चढ़ता है और शिकार अपने जबड़े में दबोच लेता है। कागजी काम है तुम्हारे जैसे इस स्तर पे कि हमको इस लोगों को झूठा साबित करना है, इनके ऊपर आरोप लगा करके इस आंदोलन को कमजोर करना। हम उस मुहिम के लोग नहीं हैं। हमको सहारा से अपने संपूर्ण भुगतान को वापसी लेनी है, अपने निवेशकों के हितों की लड़ाई लड़नी है, और साथ ही साथ अगर सहारा नहीं मानी तो उनकी संपत्तियों को जब्ती करा करके, हो तो गया है सब, एक भी जगह बता दो ना कि कहीं सड़कों पे आंदोलन करते दिखे हो, कहीं बड़े पैमाने पे सरकारों को घेरते दिखे हो, कहीं पुलिस के डंडे से सामना पड़ा है, कहीं देश में एफआईआरों के क्रम में बड़े पैमाने पे तुम्हारे संगठन या तुम्हारे लोगों का नाम नजर आ, गिने चुने ले दे करके अपने इर्द गिर्द। और रही बात बस्ती की, बात कर रहे हो, तुम तो कहते थे तुम्हारे झारखंड में धनबाद में कोई जमीन ही नहीं है। तुम कई वीडियो में बोल चुके थे, कई बार हमसे लाइव डिबेट में लड़ चुके थे कि दिखाओ, झूठ बोलते हो। बस्ती में क्या है या देश में क्या है ये मुझे जानकारी है, मुझे बताने की कोशिश नहीं। तुम जहां से सोचना बंद करते हो वहीं से मैं सोचना शुरू करता हूं, और तुम्हारे हमारे में बहुत फर्क है। मैं देख करके पढ़ करके कोई नहीं बात, मेरे मन मस्तिष्क में वो सारी चीजें अमिट छाप के रूप में रहती है, और उसका इंटरनल पूरी बारीकियों से ना सिर्फ अध्ययन करता हूं बल्कि मौके पे जाकर के, चाहे वो सीतापुर की जमीन हो, चाहे वो पुणे की जमीन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जमीन हो, चाहे वो लखनऊ की जमीनें हो, चाहे हमारी बस्ती में ही क्यों ना हो। तुमको क्या मालूम हम बस्ती में क्या कर रहे हैं? समय आने दो, बस्ती ही नहीं पूरे देश में किसके नाम के आगे लिखा जाएगा कि उसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की क्या महत्वपूर्ण रोल है, वो समझ में आ जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? तो ये वीडियो सिर्फ इस नाते मैं बना करके दे रहा हूं कि उन्होंने काउंटर किया है, अपनी सफाई दी है, तो उस सफाई का प्रत्युत्तर ये है। ये प्रत्युत्तर उन तक भेज दीजिएगा जो अपने आप को सफाई देते हुए दिखाई दे रहे थे, और जो सच सामने आ रहा है तो फ्रस्ट्रेशन उनका बढ़ ही जा रहा है। उनको 4-6 बीपी की गोली रोज खानी चाहिए ताकि वो कुछ दिन तक बने रहें, क्योंकि आए दिन मैं देख रहा हूं इन जैसे लोग जो एजेंट हैं, जिन्होंने बहुत बड़े गमन और अपराध किए हैं, लोगों के पैसे कुटरचित साजिश करके अपनी निजी संपत्तियां बनाई हैं, उनके लिए दुर्दिन का दिन आ ही गया है। और वो सब लोग सुब्रत राय से मिलने के लिए बहुत ललायत हैं, तो वो टिकट कटवा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा बोलते बोलते आपके टिकट भी ऊपर कट जाएं और आपको सुब्रत राय से वहीं जाकर के अपना पैसा लेना पड़े। तो आप पैसा लेने के लिए यहीं लड़िए, ठीक है, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। सुब्रत राय जी ये समझ चुके हैं कि ये पूरा साम्राज्य अब छितर बितर हो चुका है, तो यहाँ लड़िए। आंदोलन से लड़ने के बजाय सहारा से लड़िए, सरकार से लड़िए। आंदोलन अपने हकों और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।